गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। हमने आपको इस समय हम आपको मोशन चैप्टर गति पढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, दूरी का विस्थापन के बारे में बताया था। कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आपको करने को। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन में एक बार रिवाइज करते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, दूरी क्या होती है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चली गई अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं, या किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो लंबाई तय की जाती है उसको हम दूरी कहते हैं। अगर ये पॉइंट ए है और ये बी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा तय की जाएगी जो मैक्सिमम होगी उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच में चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है दूरी व विस्थापन में अंतर। दूरी व अगला टॉपिक है आपका दूरी व विस्थापन में अंतर। दूरी व विस्थापन में अंतर। दूरी व विस्थापन में अंतर। Difference between distance and displacement. दूरी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की अधिकतम लंबाई को हम दूरी कहते हैं। वहीं विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल, माना कि हमें ए है और ये हाफ सर्कल है, ऐसे ही सर्कल है, हमें ए से बी तक पहुंचना है। तो ये पार्ट जो होगा ये इसकी डिस्टेंस होगी, ये पार्ट जो होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। या वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा, थर्ड पॉइंट है आपका, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। अगर आप, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। देखिए, जैसे हम घर से निकले, स्कूल आए, घर से निकले स्कूल आए, घर से निकले स्कूल आए, फिर स्कूल से घर पहुंचे, स्कूल से घर आ गए, तो हमारे द्वारा जो कुल विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। घर से निकले स्कूल आए और स्कूल से वापस घर पहुंच गए, मतलब हमारे द्वारा कुल विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम घर से वापस चले गए हमारे यहाँ, मार्केट चले गए।
अब हमारा जो डिस्टेंस आएगा, विस्थापन आएगा, वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। वही जो हमारी दूरी होती है वो हमेशा सदैव धनात्मक होती है। फोर्थ जो इसमें अंतर होता है कि विस्थापन दूरी सदैव विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ी होती है, और विस्थापन जो होता है वो सदैव दूरी से छोटा या बराबर होता है। जो हमारी डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या बराबर होती है, वहीं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से हमेशा बराबर या छोटा होता है। ओके, अगला आपका टॉपिक है एक समान गति व असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति क्या होती है आपकी? जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करे, तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। माना कि आप बाइक चला रहे हैं, आपने 0 से 10 सेकेंड में दूरी तय की 4 मीटर, फिर 10 से 20 सेकेंड में आपने दूरी तय की 8 मीटर, फिर 20 से 30 सेकेंड में आपने दूरी तय की 12 मीटर। तो यहाँ आपने पहले 10 सेकेंड में दूरी तय की 4 मीटर, दूसरे 10 सेकेंड में भी दूरी तय की 4 मीटर, तीसरे 10 सेकेंड में दूरी तय की 4 मीटर। यानी कि आपने निश्चित समय अंतराल में या एक निश्चित समय अंतराल में आपने एक समान दूरी तय की। इस दूरी को हम एक समान गति कहते हैं। वही असमान गति क्या होती है? असमान गति वो गति होती है जिसमें कोई वस्तु अलग अलग समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय करे। समान गति जो होती है वो जनरली हमें देखने को नहीं मिलती है। इसको समान गति को हम यही कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस होती है। किसी एक क्षण के लिए गति समान रहती है। जैसे कि आप मार्केट में बाइक चलाते हैं तो कभी आप बाइक धीरे चलाते हैं, कभी आप तेज चलाते हैं। माना कि आपने प्रारंभ के 10 सेकेंड में मार्केट में गए और आपने 0 मिनट से 10 सेकेंड के बीच अपनी बाइक चलाई 40 किलोमीटर की स्पीड से। तो आपने दूरी तय की 4 मीटर। फिर आप 20 सेकेंड में आपके सामने कोई बस आ गई, कोई ट्रक आ गई, या आपने को गाड़ी बंद करनी पड़ी, यानी इस समय आपने कोई भी डिस्टेंस नहीं तय की। आपको अपनी बाइक बंद करनी पड़ी, इस समय आपने कोई भी डिस्टेंस तय नहीं की। फिर इसके बाद अगली 20 से 30 सेकेंड में आपका रास्ता साफ हुआ और आपने दूरी तय की 8 मीटर। तो जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो हमारी होती है असमान गति। ठीक, तो आपको समझ में आया समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है। समान गति ये होती है कि निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी को
निश्चित समयांतराल में चली गई एक समान दूरी को एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। असमान गति क्या होती है? अलग अलग समयांतरालों में यानी निश्चित समयांतरालों में चली गई असमान गति को, अलग अलग गति को हम क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है चाल, स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? चाल किसी एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। दूरी यानी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा दूरी मतलब वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी अपान समयांतराल। जिस समयांतराल में वो दूरी चली गई। ओके, अब इसका मात्रक क्या होगा? चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या होगा आपका? मीटर पर सेकंड। ओके, अब चाल भी आपकी तीन तरह की होती है, चार तरह की। एक होती है एक समान चाल, दूसरी होती है असमान चाल, तीसरी होती है औसत चाल, और चौथी होती है तात्क्षणिक चाल। यूनिफॉर्म स्पीड, ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये आपका होता है एवरेज स्पीड। आपका होगा 10 years स्पीड। देखिए, एक समान चाल क्या होती है? एक समान चाल वो चाल होती है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित दूरी ही तय करती है। उस चाल को एक समान चाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0 से 10 सेकंड के बीच इसने दूरी तय की 5 मीटर की। अगले 20 सेकंड के बीच में अगर ये दूरी तय करे 10 मीटर की, अगले 30 सेकंड में ये दूरी करे 15 मीटर की। तो यहाँ पर इसकी जो चाल है, चाल क्या है? 0 से 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की? तो ये क्या हो जाएगा? दूरी होके समय। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 1/2 मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह इसकी भी 10/20 काट लेंगे। इसकी
स्पीड कितनी रहेगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 15, यहाँ पर इसमें कितनी 15 मीटर रहेगी, कितने में 30 सेकेंड में, 1/2। इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड देखिए कांस्टेंट बनी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से ही आगे की तरफ ऑब्जेक्ट हमारा बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है असमान चाल। अब असमान चाल क्या होता है, जहां पर अलग अलग समय अंतरालों में वस्तु अलग अलग दूरी तय करे, उसे हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और 0 से 10 सेकेंड में वस्तु दूरी तय की 15 मीटर की। फिर इसमें 10 से 20 सेकेंड में इसने दूरी तय की 20 मीटर की, और यहाँ पर इसने दूरी तय की 40 मीटर की। तो 15/10। तो इस दौरान इसकी स्पीड कितनी की, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 1.5 मीटर पर सेकेंड। फिर इसकी स्पीड 15, 20, 20/20। अब इस दौरान इसकी स्पीड कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 40/30, 3/3। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है 1.1 मीटर सेकेंड। यहाँ पर अलग अलग समय अंतरालों में इसकी जो है चाल वो क्या है, अलग अलग है। इस तरह की चाल को हम क्या कहते हैं, असमान चाल। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल वो चाल होती है किसी कोई वस्तु जो लगातार मूव कर रही है उसके द्वारा जो कुल दूरी तय की गई है और कुल जितने समय में तय की गई है उसके अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। और आपकी तात्क्षणिक चाल क्या होती है, किसी अति सूक्ष्म समय में चली गई चाल को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तात्क्षणिक चाल को हम u से डिनोट करते हैं, u इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर ये क्या है, तात्क्षणिक दूरी अपॉन तात्क्षणिक समय। माना कि कोई वस्तु चली सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, तो उस दौरान उसने जो दूरी तय की और उस समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, वेग। वेलोसिटी, या इसको भी बोलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी को ही बोलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। कुछ बुकों में आपको मिलेगा दिशा के साथ चाल, जिसे हम वेग कहते हैं। ओके, तो वेग क्या होता है आपका, किसी एकांक समय अंतराल में वस्तु जितना विस्थापन करती है उसको हम वेग कहते हैं। ये किसी एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। विस्थापन बटे समय अंतराल।
यहाँ पर विस्थापन, तो वेग का मात्रक आपका क्या होगा? वेग का मात्रक यूनिट ऑफ वेलोसिटी, विस्थापन आपका होता है मीटर में और टाइम इंटरवल सेकेंड, तो वेग का मात्रक होगा आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 9th में आपकी क्लास में वेग के प्रकार भी दिए हुए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे चाल के 4 प्रकार होते हैं, उसी तरह वेग के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला, एक समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, आइए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, दो बातें करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। एक समान वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु माना कि एक कार, एक बाइक निश्चित समय अंतराल, मतलब निश्चित समय अंतराल में निश्चित विस्थापन करती है, और चूंकि वेग की बात किया है तो हम ये कहें निश्चित दिशा के साथ दूरी तय करती है, निश्चित दिशा के साथ दूरी तय करती है। तो निश्चित समय अंतराल में निश्चित विस्थापन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। अब माना कि एक रेलगाड़ी है, सीधा सा ट्रैक है, कहीं पे मुड़ा उड़ा नहीं, एकदम सीधी पटरियां हैं, और रेलगाड़ी हमारी t=0 सेकेंड पे, मतलब t=0 सेकेंड पे रेलगाड़ी कहाँ थी? उसके द्वारा दूरी जो तय की थी वो थी 0 मीटर। अब t=10 सेकेंड पे उसने तय की 100 मीटर, फिर t=20 सेकेंड पे उसने तय की 200 मीटर, t=30 सेकेंड पे उसने दूरी तय की 400 मीटर। तो इसने निश्चित समय अंतराल में जो दूरी तय की वो भी क्या थी? निश्चित। t=10 सेकेंड में दूरी उसने तय की 100 मीटर, तो वेलोसिटी आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 100/10, ये कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 300/30। यहाँ पर भी आपका आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस दौरान आपने देखा कि जो है उसकी वेलोसिटी वो क्या है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस दौरान उसका वेग कैसा है? एक समान वेग है। दूसरा उसी तरह आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें वस्तु अलग अलग समय अंतरालों में अलग अलग दूरी, अलग अलग वेग, अलग अलग विस्थापन करे, या निश्चित दिशा में गति करे, वो हमारा कहलाएगा असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह आपका औसत वेग और तात्क्षणिक वेग भी होगा। थैंक यू क्लास। कल आपको पढ़ाया जाएगा त्वरण